नमः शिवाय। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। सावन का सोमवार यानी कि भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन, तभी तो देश भर के शिव मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं खंडवा जिले में ओंकारेश्वर का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश की धरा पर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद अब हम जानेंगे सावन, और सावन में सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि सावन में शिव जी की क्या महिमा है। जय श्री महाकाल। गंगा तरंग रमणीय जटाखिलापम गौरी निरंतर विभूषित वागवागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरभज विश्वनाथाय नमः। श्रावण मास के पावन पर्व पर और उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण के पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व की सभी देशवासियों को पहले तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना है तो भक्तों के लिए कहा गया है, गंगा तरंग रमणीय जटाखिलापम गौरी निरंतर विभूषित वागवागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरभज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ की कृपा पाना है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अति फलदायी है। जिस भी भक्त को भगवान की सेवा करना है और अपना जीवन कृतार्थ करना है तो भगवान शिव, पार्थिव शिवलिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चन करने का यह पुरुषोत्तम मास सबसे बड़ा फलदायी विशेष माना गया है। जिस भी भक्त को अगर पुरुषोत्तम मास में भगवान शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के निर्माण किया जाता है और उसका पूजन अर्चन किया जाता है तो वह अति श्रेष्ठ फलदायी होता है। और जैसे कि कुछ छोटे छोटे प्रयोग जो हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, अगर उनको हम सरल विधि के अनुसार करते हैं तो भगवान हमें अति फलदायी फल देते हैं। जैसे कि भगवान के दूध से अभिषेक करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने से भगवान की करुणामयी कृपा प्राप्ति होती है। और गन्ने के रस से प्राप्त अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा अगर अभी पुरुषोत्तम मास में श्रावण मास तीसरा, उसमें अगर गन्ने के रस से आप अभिषेक करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अति आवश्यक होगा। और जैसे कहा गया है कि अभी जो पुरुषोत्तम मास में भगवान गन्ने के रस से जो भी व्यक्ति अगर तुलसी में गन्ने का थोड़ा सा किंचित मात्र अभिषेक कर ले, तुलसी में जल चढ़ा दे गन्ने का रस, उससे भी भगवान हमारे लिए लक्ष्मी का भंडार भर देते हैं। और जैसे पुरुषोत्तम मास ये हमारे लिए 3 वर्ष में 1 वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। हर 3 साल में ये पुरुषोत्तम मास आता है। तो भगवान की आराधना करने का बहुत ही अति पुण्य फलदायी है। और जिसमें कहा गया है, भगवत श्री गीता जी
श्रीमद् भागवत जी का पाठ कराना भी अति श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में जितना श्रेष्ठ माना गया है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, मिट्टी के पूजन का शिवलिंग निर्माण करके माना गया है, उतना ही श्रेष्ठ हमारे लिए भागवत जी का भी पुराण का अति फल श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव की आराधना करने, भगवान की शिव की जो आराधना करता है वह हमेशा शारीरिक और सभी व्याधियों से मुक्त होता है। भगवान की वैसे तो कहा जाए कि 12 महीना भगवान शिव की आराधना करना, जो भक्त 12 महीना भगवान भोलेनाथ का नित्य प्रतिदिन अभिषेक करता है, संध्या वंदन भगवान की पूजन अर्चन करना है, उस भक्त के लिए तो भगवान भोलेनाथ वैसे ही प्रसन्न हो। और हमारे भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो, उतने में ही अति प्रिय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए प्रिय है बीलपत्री, धतूरा, अकौआ, और सबसे श्रेष्ठ है जैसे कोई बालक की बुद्धि अगर तीव्र करना है तो उसमें थोड़ा सा भगवान के लिए जो चंदन रहता है, सफ़ेद चंदन बीलपत्री में मिला के और थोड़ा शहद मिला के अगर भगवान भोलेनाथ का लेपन किया जाता है तो उस बीलपत्री, जो चढ़ाई हुई बीलपत्री है, वो भक्त के लिए मस्तक पर उसका स्पर्श किया जाए थोड़ा सा तो उसकी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र गति प्राप्त करती है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। जय श्री महाकाल। श्रावण महीने में देश भर में लोग शिव आराधना में लगे हुए हैं। ग्वालियर में भी सैकड़ों साल पुराने कोटेश्वर महादेव पर इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिंधिया राजवंश ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। आइए आपको बताते हैं भगवान कोटेश्वर महादेव की महिमा। ये है कोटेश्वर महादेव। महादेव की नित्य प्रति ऐसी ही आराधना होती है। बाबा भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तभी तो यहाँ पर बाबा के भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खुशी खुशी घर लौटते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर में है। सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों का मेला लगा रहता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग हजारों साल पुराना है। बताते हैं कि राजा महाराजाओं के दौर में भी शिवलिंग किले पर स्थापित था, लेकिन औरंगजेब ने किले से नीचे फेंक दिया तो तलहटी में लगभग 500 मीटर दूर जाकर गिरा था। किले के नीचे उसी स्थान पर मंदिर बनवाया गया। शिवलिंग को कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सिंधिया राजवंश ने सन 1880 में इसकी पुनर्स्थापना की। किले पर पहले बाबा का मंदिर था ये ऊपर, तब औरंगजेब ने वहाँ से इनको जब नीचे फेंका तो यहाँ पर बाबा आके बैठ गए। उसके बाद महाराज सिंधिया जी के परिवार ने यहाँ पर इनकी स्थापना कराई और लगातार जब से यहाँ श्रद्धालु आते हैं निर्माण कराया, और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं और बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे ही पट खुल जाते हैं। फिर भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है, उसके बाद श्रृंगार और फिर आरती, और इसके बाद भक्तों के दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह 10 बजे कोटेश्वर महादेव को भोग लगाया जाता है, उसके साथ ही भोग आरती होती है। वहीं शाम के समय संध्या आरती की जाती है। कोटेश्वर महादेव मंदिर पर साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन महीने की बात ही निराली है। श्रावण मास में इस मंदिर में ग्वालियर के अलावा बाहर से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। जाने वाले भक्तों का मानना है कि भगवान कोटेश्वर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि भगवान कोटेश्वर के दरबार में आने से मानसिक शांति मिलती है। ये हमारा कोटेश्वर मंदिर है। यहाँ के लोग काफ़ी भीड़ होती है। बहुत अच्छा मंदिर है। जो भी मन्नतें मांगते हैं वो सब पूरी होती हैं। हाँ, मन्नतें जो भी मन्नतें आप रखो वो सब पूरी होती है। मैं सर जब से ग्वालियर आया हूँ तब से इस मंदिर में दर्शन के लिए आता हूँ प्रभु के, और मेरे सारे बिगड़े काम मेरी प्रभु ने बनाए हैं और मेरी बड़ी आस्था है इनके प्रति। ये जब भी मेरी नैया डूबने को होती है ये महादेव, कोटेश्वर महादेव बचा लेते हैं मुझे। हाँ जी हाँ, सबको, सब पर कृपा है प्रभु की। सबकी लाज रखते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, हमारे बच्चे वगैरह सब स्वस्थ रहते हैं।
कोटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर सैकड़ों साल पुराने भित्ति चित्र भी हैं, जो सनातन संस्कृति और जीवन का संदेश देते हैं। इस मंदिर का संचालन सिंधिया ट्रस्ट करता है, जहां साल भर अलग अलग आयोजन होते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही दूर से भी भक्त यहां पर पहुंचते हैं। कोटेश्वर महादेव के दरबार में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। कोटेश्वर महादेव सभी की मन्नत पूरी करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। आइए आपको अब लिए चलते हैं एक ऐसे दिव्य तीर्थ स्थान की यात्रा पर, जहां महादेव एक नहीं बल्कि 8 रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके ये रूप अद्भुत तो हैं ही, लेकिन साथ ही हर भक्त को एक संदेश भी देते हैं। चलिए चलते हैं मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में। मंदसौर पुरातन नगरी जो बसा है शिवना नदी के तट पर। इस नगर की ख्याति वैसे तो कई वजहों से है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर है पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव का जो मंदिर है, वहां महादेव 4 रूपों में दर्शन देते हैं, लेकिन शिवना के तट पर स्थापित मंदिर में भोले अपने भक्तों को 8 अलग अलग रूप एक साथ दिखाते हैं, जिनमें 4 मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दर्शन देते हैं, तो अन्य 4 मुख मानव जीवन की 4 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। शिवलिंग के आकार में भगवान शिव का ये रूप बेहद अद्भुत है, जिसमें पूर्व दिशा का मुख बाल्यावस्था, दक्षिण का मुख किशोरावस्था, पश्चिम दिशा का मुख युवावस्था और उत्तर दिशा का मुख प्रौढ़ा अवस्था का दर्शन देता है। इसके अलावा कवि साहित्यकार भगवान के इन रूपों को नव रस के रूप में देखते हैं। बताते हैं कि ये प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी, जिसे 1961 में स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने स्थापित कराया, और तब से प्रतिमा को पशुपतिनाथ महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा 8 मुख वाली प्रतिमा है। इसके ऊपर 4 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का शांत रस से परिपूर्ण है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराला बाल होता है, उस प्रकार घुंघराला बाल बताए गए हैं। मोर पंख का चिन्ह बताया गया है। गले के अंदर छोटी छोटी रुद्राक्ष की माला बताई गई है, और कानों के दोनों तरफ 2 सर्प इस प्रकार से खड़े हैं, जैसे 2 प्रहरी प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो, अतः अवस्था समाधिस्थ, शांत भाव, ऐसा लगता भगवान शंकर जी समाधि में लीन है। पशुपतिनाथ अर्थात मूक प्राणियों के नाथ, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का रेला लगा रहता है, जिनकी मनोकामना पशुपतिनाथ पूरी करते हैं। भगवान अपने को अपने मन से एक भावना जुड़ी हुई है, अपनी श्रद्धा है, और अच्छे मन से अच्छे दिल से अपन भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। हमारी तो कर रहे हैं, अपना घर की सेवाएं हम दे रहे हैं, अपना घर के फोल्डर और भगवान की सेवाएं दे रहे हैं, उससे हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, मन में विश्वास हो तो हर मनोकामना पूरी होती है। बस उसी विश्वास से भगवान के द्वार पे आते रहते हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का मतलब है कि जल्द ही मनोकामना पूर्ण करने वाले, और आशुतोष भगवान स्वयं ही जल का तत्व है, इसलिए भगवान शिव पर जल चढ़ाने से तुरंत ही लाभ मिलता है, और आशुतोष भगवान सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की पिछले कई वर्षों से मैं नियमित सेवा करता आ रहा हूँ। भगवान का मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान की नित्य सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, बाहर के भक्त, यहाँ के भक्त, सभी की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। भगवान से मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल आप मन में कोई विचार करें और उतने में भगवान पशुपतिनाथ महादेव आपकी मनोकामना सुन के उसको पूरी कर देते हैं। सभी भक्तों का कल्याण होता है। यहाँ आने वाले शिवना नदी के तट पर बने मंदिर में सिर्फ अष्टमुखी शिव प्रतिमा ही स्थापित नहीं है, बल्कि इसी मंदिर प्रांगण में शिवना से ही निकले सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव को भी स्थापित किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री के हाथों हुई।
साथ ही मंदिर की प्रसिद्धि के चलते अब यहाँ आने वाले भक्तों के लिए भी खास इंतजाम किए जाने लगे हैं। यही कारण है कि मंदिर परिसर का विस्तार भी जल्द ही किया जाएगा। सावन का महीना यानी कि भोले की भक्ति का महीना, और इस बार चूंकि सावन अधिक मास होने के चलते 2 महीने का हो चला है, तो ऐसे में भोले के भक्तों में 2 गुना उत्साह भी देखा जा रहा है। तो आइए इस पावन मास में आपको लिए चलते हैं जशपुर, जहां प्रकृति की गोद में है कैलाश गुफा और इस गुफा में विराजे हैं सिद्ध महादेव। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जिले जशपुर में स्थित है शिव का ऐसा धाम, जहां पर हर साल सावन के मौके पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित करते हैं। प्रकृति की गोद में बसे कैलाश नाथेश्वर गुफा में हर साल दूर दूर से छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंचकर यहां पर पुण्य लाभ लेते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कैलाश नाथेश्वर गुफा में। कैलाश नाथेश्वर गुफा प्रकृति की गोद के बीच है। यही कारण है कि यहाँ पहुंचने के पहले रास्ते में लगभग 10 किलोमीटर का जो सफर है वो पूरे सफर की थकान मिटा देता है। सावन के मौसम में दरअसल यहाँ चारों तरफ हरी भरी वादियों के साथ रास्ते भर घना कोहरा नजर आता है, जो आने वाले भक्तों की भक्ति को दोगुना कर देता है। ये गुफा का जो है अंतिम छोर है और यहीं से गुफा की जो है शुरुआत होती है। यहाँ पर देखिए पत्थरों के नीचे ये गुफा है और इसको तराश कर जो है पत्थरों को तराश कर यहाँ पर गुफा बनाया गया है। और संत रामेश्वर गहिरा गुरु जो महाराज हैं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, कई सालों तक उन्होंने यहाँ साधना की थी और साधना के बाद यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और अब यही जगह है जहाँ पर लाखों लोगों की आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। भोले की बहुत शक्ति है, बहुत मतलब महिमा परम्पार है। हर बहुत लोग आते हैं जाते हैं, हर साल आते हैं। 4 बजे भोर में निकले थे। अच्छा, हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आती हूँ। कितना किलोमीटर चल के आ रहे हैं? अब पता नहीं मेरे को। हम लोग अंबिकापुर से पैदल चल के आए हैं जल चढ़ाने, और जल चढ़ा कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लगभग 10 साल हो गया कंटिन्यू आते हुए अपने को, 2 साल कोरोना गैप करके उसके बाद। बता दें कि कैलाश नाथेश्वर गुफा में संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाराज की तपोस्थली है। इस गुफा के किनारे बहती है अलकनंदा नदी भी, जिसका उद्गम स्थल गुफा से थोड़ी ही दूर पर है। यही वजह है कि इस नदी के किनारे हिंदू धर्म के सभी जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार किए जाते हैं। अंचल वनांचल के जो बेचारे आदिवासी लोग हैं, जो हमारे धर्म से विमुख हो रहे थे, उनके लिए सहज सरलता पूर्वक उन्होंने ये प्रयास किया। गहिरा गुरुदेव स्वामी जी महाराज के द्वारा ही प्रयास किया गया। लोग बनारस नहीं जा सकते, प्रयाग नहीं जा सकते, तो हमारे यहाँ के लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, बड़े लोग भी यहाँ पर इस अलकनंदा में अस्थि प्रवाह करते हैं, उनकी मनोकामनाएं सब। गहिरा गुरु जी महाराज जो गहिरा कहते हैं, गहिरा एक गांव का नाम है, रायगढ़ जिला में पड़ता है, लेलुंगा ब्लॉक के पास। कि उन्होंने अपने साधना का 55-56 में उद्यापन किया, कई वर्षों तक यहाँ साधना किए। और इसके बाद ये हम ग्रामवासी जो भी गोंड, कंवर, उरांव, नगसिया, रजवार इत्यादि जो विभिन्न जाति के गांव-गांव में बसे हैं, वो सारे लोग मिलके फिर यहाँ पर एक तीर्थ जैसा रूप ले लिया। अब धीरे धीरे 50-60 साल हो गए, अब तो बहुत बड़ी ये तीर्थ भूमि बन गई। केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं, कई राज्यों से यहाँ भक्त आते हैं और बाबा को जल अर्पित कर अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में स्थित ये पवित्र तपोस्थली अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। महादेव जो अविनाशी हैं, जो औघड़ दानी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत, इतना दिव्य है कि शब्दों से उनकी व्याख्या ही बेमानी है। तो आइए अनंत ब्रह्मांड के सृजनकर्ता आदि देव महादेव की हम सभी मिलकर करते हैं आराधना।
दुर्गा लक्ष्मी गौरी चंडी भानी सेवक पाटी प्रणाम। राम राम सीता राम लखन हनुमान बीच बैठे वर कानी दादा सेवक कम चरण भारम। ओ ज्ञान के सौभर्य सबके न्याय करता आओ सुख शनि मंगलम जानी कोटि कराओ नमस्कारम। ब्रह्म शक्ति महादेव की जय। शोक की जिंदगी छुट्टी पर हम शोक त्यागे जीवन को तेरी भार तुम्हारे। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बनी रहिए न्यूज़ 18 के साथ।